हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सब बढ़िया हो। तो कल हमने बरखान के बारे में बात कर ली थी। बरखान में होते हैं जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, उससे जो निर्मित आकृतियां होती हैं उनको बरखान कहा जाता है। मतलब राजस्थान में बालू का स्तूपों में सर्वाधिक बरखान का बरखान में सर्वाधिक बालू का स्तूप में बरखान का सर्वाधिक योगदान होता है। मौसलीकरण में बरखान जो बरखान बरखान है, ये श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू बालेरी गांव में पाए जाते हैं। उसके बाद में हम दूसरा बात करेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। लिखो परिभाषा। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, निक्षेपण मतलब जमाव, मिट्टी का निक्षेपण। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा पवन की दिशा के पवन की दिशा के समकोण पर होता है तो निर्मित स्थलाकृतिक तो निर्मित बालू का स्तूप को निर्मित बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। स्तूप कहा जाता है जब पवन के द्वारा देखो देखो ये बालू का स्तूप है। तो पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर होता है, समकोण पर होता है। जब पवन की दिशा चलती है तो जब जब बालू का स्तूप बनते हैं, सीधे सीधे 90 डिग्री के कोण पर जो बनते हैं, उन बालू का स्तूप को अनु अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। उतार लीजिए एक बार डायग्राम। जैसे देखो, मैं होता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ। ये था बालू का स्तूप है ना, ये। उसके बाद में ये मिट्टी है। इसके बाद में ये पवन हवा आएगी, हवा चल रही है। ये ये हवा के द्वारा जो बालू का स्तूप बनते हैं, ये समकोण समकोण खड़े हुए। इधर से क्या चलती है, हवा चल रही है। हवाएं जब चलती हैं तब जो मिट्टी है, तो इससे मतलब जमा होता है। मिट्टी हवाओं के द्वारा जो जमा होती है वो समकोण पर होती है। तो पवन पवन चलती है, हवाएं चलती है, तो मिट्टी का जमाव है। पवन की दिशा, जैसे पवन की दिशा जाएगी उसके समकोण पर होता है, पवन की दिशा के समकोण पर होता है। तो नियमित बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। उतार लिया। अब इसके बाद में आएगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तीसरा है अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसमें लिखा है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनमें ये लिख रहा है आपको। जो ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है सर्वाधिक बीकानेर बीकानेर श्रीगंगानगर बीकानेर श्रीगंगानगर और शेखावती में, शेखावती में सीकर चूरू झुंझुनू।
ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जब पवन के द्वारा, तो दोस्तों देखो, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण निक्षेपण पवन की दिशा, पवन की दिशा के समानांतर समानांतर होता है। जब जो मिट्टी का निक्षेपण जमा पवन की दिशा के समानांतर होता है तो निर्मित शिलाकृति आकृति निर्मित बालू का स्तूप को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। ये सर्वाधिक सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसका डायग्राम मैंने वहां देता हूँ, आपको उतार लेना है ना। जैसे ये बालू का स्तूप है, ये समानांतर, कैसे बालू का स्तूप है समानांतर, पवन की जो दिशा कैसी चलती है समानांतर, समानांतर उतार लीजिए आप। इसका नाम एक तो अनुदैर्ध्य एवं रैखिक, रैखिक लिखना भूल गया मैं, अनुदैर्ध्य एवं रैखिक, पवन की तो निर्मित 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 स्थलाकृति बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। इसमें भी लिखना है निर्मित स्थलाकृति अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर पाए जाते हैं ना। अब इसके बाद में लिखना है आपको पैराबोलिक या परवैलिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। पैराबोलिक
डाल दिया। चौथा है पैराबोलिक या परवैलिक बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप बरखान के विपरीत हेयरपिन जैसी आकृति के बालू का स्तूप होते हैं। इन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप है। ये सभी राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के सभी मोस्टली जिले होते हैं, सब में पाए जाते हैं। चौथा है पैरा तो ये बालू का स्तूप ये बरखान के विपरीत होता है। जैसे बरखान मैंने आपको बताया था, ये होता है बरखान, इसके विपरीत होते हैं ये, इसके विपरीत होते हैं। बरखान के होते हैं विपरीत। बरखान के विपरीत होते हैं। ये हेयर पिन जैसे आकृति के होते हैं। हेयर पिन जैसे आकृति के होते हैं ये। बरखान तो ऐसे होते हैं, ये होते हैं उल्टे हेयर पिन की जैसे आकृति। बरखान के विपरीत। बरखान के विपरीत हेयर पिन जैसे आकृति के बालू का स्तूप को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। ये राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान सर्वाधिक ये सर्वाधिक राजस्थान पाया जाता है। ये सर्वाधिक बराबर राजस्थान पाए जाते हैं। ये राजस्थान के सभी मोस्टली जिला पाए जाते हैं। ये राजस्थान के सभी मोस्टली जिलों में विस्तृत होते हैं। जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाए जाते हैं। पैराबोलिक या परवैलिक बालू का स्तूप बरखान के विपरीत एयरपिन जैसे आकृति के बालू का स्तूप को पैराबोलिक बालू का स्तूप है। ये सर्वाधिक राजस्थान पाया जाता है। ये राजस्थान के सभी मोस्टली जिलों में विस्तृत होते हैं। 142 इससे लिखेगा अगला। दो ये एयरपिन जैसे आकृति, ये फोन
अब अगला है सीप जैसी आकृति, सीप वाली वस्तु। बता लिया। अगला है सीप वाली वस्तु। ये कैसे होता है सीप वाली वस्तु? सीप। देखो कि सीप वाली वस्तु, सीप वाली वस्तु परिभाषा लिखो। जब बरखान के निर्माण, जब बरखान निर्माण के दौरान बरखान देखो सीप वाली वस्तु ये क्या है? बरखान है। जब बरखान का निर्माण होता है तो पवन की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो पवन की दिशा होती है वो पवन की दिशा में पवन की दिशा होती है। तो पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तो इसे सीप वाली वस्तु कहा जाता है। उतारिए डायग्राम। इसी को बनने वाली आकृति होती है उसको, आकृति को
सीप बालू वस्तु खा जाता सीप बालू का स्टूप खा जाता सीप बालू का स्टूप खा जाता है बता दिया। अब इसके बाद में आपको देखना है समानांतर समकोण बालू वस्तु कौन से होती हैं और समानांतर बालू वस्तु कौन से होते हैं। समकोण ये समकोण होते हैं और ऐसी होती है सीप जैसी आकृति है ना तो वो चित्र आप ऐसे बनाना ना वो बना नहीं था ये आकृति उतार दिए फिर से आगे वो देखेंगे। देखो ये तो कैसे है ये तो अनुदैर्ध्य है रैखिक बालू वस्तु यह सीप सीप जैसे आकृति का बालू और जी अनुप्रस्थ बालू वस्तु भाई हाँ तीसरा है पैराबोलिक उतार दिया बटू अब इसके बाद में लिखना है आपको तारानुमा बालू वस्तु 5 हो गए ना तालिया ये मैं मतलब चित्र देंगे आपको ना चित्र चित्र देखेगा मतलब अंतर पूछेगा आप कर सकते हो उसको बता सकते हो। अब इसके बाद में आपको देखना है अगला छठे नंबर है तारानुमा
ये तारा नंबर क्या है, बालू का स्तूप है, ऐसे कर लिए। ये क्या है हमारे, उतार लिए जाएगा। अब आपको लिखना है कोई भाषा, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजा वाले बालू का स्तूप, भुजा वाले सूरत पर। देखो, तारानुमा बालू का स्तूप, 3 या 3 से अधिक भुजा, ये भुजा होती है, 3 या 3 से अधिक भुजा वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजा वाले बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर, श्रीगंगानगर, सुहर्द बीकानेर में पाए जाते हैं। अब अगला लिखना है आपको शब्द का पीस। शब्द का पीस, शब्द का पीस किसे कहते हैं? शब्द का पीस देखो, यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है, थार का मरुस्थल मान लेंगे। इस थार का मरुस्थल में ये क्या है, आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, इनके बगल में ये क्या हो गया, बालू का स्तूप है। ये क्या है, आपके बालू का स्तूप बने हुए हैं, ये आपके बालू का स्तूप बने हैं, ये आपके क्या बने हैं, बालू का स्तूप। ये आपके पेड़ पौधे हो गए और ये आपके मरुस्थल हो गए। तो मरुस्थल में पेड़ पौधों के निकल बनने वाले बालू का स्तूप को शब्द का पीस कहा जाता है। मरुस्थल में झाड़ियों के निकट, ऐसी झाड़ियां मानो, ऐसी सही नहीं है। डायग्राम मानो, आपने सोचा कि हम आ गया, ये क्या है, हमारे बालू का स्तूप है। इनके बगल में क्या है, झाड़ियां है।
ये हमारी झाड़ियाँ है, ये हमारी झाड़ियाँ। तो मरुस्थल में कहा जाता है, मरुस्थल में तो झाड़ियाँ है, ये पेड़ पौधे को झाड़ियों को निकलने बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, उनको सभ्य काफी कहा जाता है। ये सर्वाधिक आस्थान में जैसलमेर में पाए जाते हैं, सर्वाधिक कावत जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।